जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन। और आज हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और इसके लिए किस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे। तो ये क्लास 12th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपको मतलब पता होना चाहिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? when a property depend on number of solute particles। ठीक है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मेनली 4 टाइप की होती है। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड होता है डिप्रेसिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेसिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद अगला होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अभी तक हमने क्या समझा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? हमने कहा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेसिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक एक प्रॉपर्टी हम लेंगे और एक एक करके समझेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है। तो एक एक करके समझेंगे। जैसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब हो गया, मान लो कोई सा भी आपको सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, कोई सा भी सॉल्यूशन दे दिया और मान लो इसका वेपर प्रेशर मान लो अभी आ जाता, वेपर प्रेशर है इसका 10 अपन एटीएम मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 10 एटीएम। और मान लो यदि हम इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मान लो मिला दिया, क्या मिला दिया? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर से हमने इसका वेपर प्रेशर देखा, इसका वेपर प्रेशर हो गया 5 एटीएम। यानी क्या हो गया? इसका वेपर प्रेशर कैसे हो गया? कम हो गया। कैसे हो गया? कम हो गया। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन में का वेपर प्रेशर कितना था? 10 एटीएम। और जैसे ही इसमें हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाया, क्या मिलाया? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाया, इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया? 5 एटीएम। यानी 10 से कितना हो गया? 5। यानी क्या हो गया? कम हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी कि कोई सा भी सॉल्यूशन दिया हो हमको, यानी कि कोई सा भी हमको सॉल्यूशन दिया हो और यदि उसमें हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिला दें, यदि अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिला दे तो क्या होगा? उसके वेपर प्रेशर में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और इसी को क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी सिंपल सा मतलब होता है वेपर प्रेशर का कम होना। वेपर प्रेशर का कम होना ही क्या कहलाता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो
अकॉर्डिंग टू राउट लो, अकॉर्डिंग टू राउट लो, ठीक है। राउट लो क्या होता है, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। देखो अब मान लो ये जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, फोर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे कौन सी, पी नॉट ए पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूट के साथ हमारे पास नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल। अब जैसे ही नॉन वोलेटाइल होगा तो वेपर में बनेंगे, और वेपर नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर नहीं आएगा। इसलिए एक्स एक पी नॉट बी डॉट पी नॉट बी इंटू एक्स बी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वहां पे रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए, ये हमारे पास पहली इक्वेशन। अब इसको भी और सोल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू को इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो पी सॉल्यूशन इक्वल टू एक्स ए अपॉन में पी नॉट ए। यानी हमने क्या किया, ये जो पी नॉट ए है इसको कहा, इसके अपॉन में लिख दिया, इसके अपॉन में लिख दिया। अब क्या करेंगे, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट 1, यानी दोनों साइड से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कर दे माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, जब जैसे यहाँ पे इसका पी नॉट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन में पी नॉट ए। अब देखिए और यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो एक्स ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1 होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1 होता है। तो एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हमने क्या कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, इसको किधर शिफ्ट कर दिया, इधर। तो इधर एक प्लस का था तो इधर फिर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो वही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स बी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिलेशनशिप, ये आ गया हमारे पास रिलेशनशिप। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप आ गया, एक तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, लोडिंग इन वेपर प्रेशर, और किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के बीच में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के बीच में रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के बीच में रिलेशनशिप आ गया, और अच्छे से इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसके बीच में रिलेशनशिप आ गया, एक तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या आ गया, रेशो आ गया। ठीक है, ये आपको यहाँ तक पूछा जाता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के बीच में क्या आ गया, यहाँ पे रिलेशनशिप आ गया। अब हम किसको मास के बारे में निकालेंगे यहाँ से, तो हमको पता है एक्स बी, हमको पता है एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, एन ए एन बी और एन ए प्लस एन बी ए होगा। यदि मान लो
ये इफ जो एन ए है, एन ए से एन बी से क्या है, बहुत बड़ा है। इफ यदि एन ए क्या है, एन बी से बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ए। तो वही वाली वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, ये वाली एक्सप्रेशन नंबर कौन से रख देंगे, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है, इसको 2 मान लो, और इसको 3 मान लो। अब यही वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन में पी नोट ए इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ए। अब देखो एन बी इक्वल टू क्या होता है, एन बी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए इक्वल टू होता है, एन ए इक्वल टू होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है। एन बी का मतलब क्या होगा, गिवन वेट ऑफ बी और मोलिकुलर मास ऑफ बी। एन का मतलब क्या हो गया, एन ए का मतलब क्या हो गया, गिवन वेट अपॉन ए और मोलिकुलर मास ऑफ ए। एन का मतलब क्या होगा, एन का मतलब होता है मोल, एन का मतलब क्या होता है मोल। तो वही वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे, जब यही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, पी सॉल्यूशन माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन में पी नोट ए, ठीक, इसको ज्यादा सोल्व कर देते हैं। इसको जब और सोल्व करेंगे तो आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन में एम ए, डब्ल्यू बी अपॉन में, ठीक है, एक्स बी इक्वल टू एम बी अपॉन में डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए, ठीक है। तो ये वाली ऊपर कहाँ पे चल जाएगी, ये वाली ऊपर चल जाएगी ऊपर, ये वाली ऊपर कहाँ पे चल जाएगी ऊपर। तो आ जाएगा एक्स बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी मल्टीप्लाई बाय एम ए अपॉन में डब्ल्यू बी। अब वही वैल्यू कहाँ पे रख देंगे हम, एक्स बी की इसकी जगह पे रख देंगे, किसकी जगह पे रख देंगे, इसकी जगह पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो वही वैल्यू में रख रहा हूँ यहाँ पे, क्या है वैल्यू, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी मल्टीप्लाई एम ए अपॉन में डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए तो यही आ गया हमारे पास रिलेशनशिप, यही आ गया हमारे पास रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पी नोट ए पी सॉल्यूशन, पी नोट ए क्या है, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, और डब्ल्यू पी क्या है, डब्ल्यू पी क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट। यानी कि यहाँ पे आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। पहला तो ये वाला फॉर्मूला, यानी कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर और मोल फ्रिक्शन के बीच रिलेशनशिप, और दूसरा रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर और मास ऑफ सॉल्यूट के बीच में रिलेशनशिप। ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो हमने अभी समझा रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। अब आगे बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। अगला है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मान लो ऑस्मोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है, ऑस्मोसिस हो रहा है, और यदि आपको ऑस्मोसिस को रोकना है, क्या करना है, रोकना है यानी स्टॉप करना है, तो एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है, अप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रेशर क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, और इसी प्रेशर को कौन सा प्रेशर बोलेंगे, ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है और यदि आपको इसको रोकना है तो एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, और इसी प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको किससे डिनोट करते हैं, इससे हम पाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे आगे, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। अब P को किससे रिप्लेस कर देंगे, P से कर देंगे पाई से, क्योंकि पाई हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो वही पाई कर देंगे इक्वल टू n, V को कहाँ इसके वॉल्यूम में लिख देते, नीचे लिख देता वॉल्यूम को, तो R और T। अब हमको पता है मोल अपॉन में वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन, क्या होता है, कंसंट्रेशन, तो वही वैल्यू एक्सचेंज कर देंगे, पाई इक्वल टू CRT, या फिर इसी को और तरीके से लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू CSC, ठीक है, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस हो रहा है, यदि उसको रोकना है, यदि ऑस्मोसिस को क्या करना है, हमको रोकना है तो एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको किससे डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, P इक्वल टू nRT। अब P का मतलब क्या होता है, प्रेशर, और हमको कौन सा निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसलिए क्या लिख दिया, पाई। तो फिर ये V को कहाँ, इसके अपॉन में लिख दिया, V को इसके अपॉन में लिख दिया, और जैसे ही V को अपॉन मिलता है, ये क्या होता है, मोल होता है, मोल किसके बराबर होता है, कंडेंसेशन होता है, क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। तो वही इसको हमने रिप्लेस किससे कर दिया, कंसंट्रेशन से, C इक्वल टू पाई इक्वल टू CRT। R क्या है, कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है, T क्या है, टेम्परेचर है, और फिर इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, H से, H भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार हमने समझा, और ये वाला फॉर्मूला है, कई सारी कैलकुलेशन करने में आपको मदद करेगा। यानी दो हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी समझ लिया अभी तक, एक तो रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे बात करेंगे